जब वो डिक्टेटरशिप एकदम आ जाएगी, वो कंट्रोल कर लेगी, तब वहाँ दिखेगी कि यहाँ हत्या हो गई। तो सीधे आपको ये टारगेट कराया जाता है, डोंट बी रिलीजियस। आप रिलीजन के बेस पे सोच रहे हो, इसलिए आप मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। तरीके देखे ना, गला घोट रहा है डेमोक्रेसी का, दूसरी पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा। नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते। सीधी सी बात है। यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है, उस स्टेप पर अब ये धीरे धीरे करके चल रहे हैं। फेक न्यूज कि यहाँ पर ये कर दिए गए, वहाँ पर वो कर दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर। क्या इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे बात होनी चाहिए, वहाँ केजरीवाल वाला मुद्दा लेके आ गए आप। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही चुनावी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसी बीच जो है चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था। इसी बीच आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अब 2024 में देखना है कि क्या लगता है, मोदी फैक्टर काम करेगा या फिर जो है जनता के जो सहानुभूति जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगा। जिस तरह से हमारे देश के बहुत सारे दल हैं, सब अपने अपने दावा कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन आती है तो महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिलेगा, उनकी भी भागीदारी होगी। तो इन सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को, क्या लगता है एनडीए वर्सेस इंडिया में? मैं भी देख रहा हूँ कि जो 2024 के जो चुनाव है उसको ज्यादातर क्या है कि इमोशनली थोड़ा सा ना डाइवर्ट करा जा रहा है। सो पहला जो इमोशनली डाइवर्ट करा जा रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो दो लेवल पे डाइवर्ट करा जा रहा है। पहला रिलीजन के बेस पे, जो हम हमेशा से देखते हैं कि बीजेपी का एक जो हमेशा से इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता, वैसे उनको इनडायरेक्टली होता है कि रिलीजन के बेस पे चीजों को वो करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फील करा है कि आप जब भी एक मुस्लिम होकर मोदी गवर्नमेंट के अपोज में कुछ बोलते हो तो सीधे आपको ये टारगेट कराया जाता है, डोंट बी रिलीजियस। आप रिलीजन के बेस पे सोच रहे हो, इसलिए आप मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है असल मायने में। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, अभी बहुत सारी जगह पर बिल्डिंग्स तोड़ी गई, बुलडोजर चलाए गए हैं। वहां पर बिल्डोजर जो चलाए गए, घर में रहने वाले लोग मुस्लिम भी थे और नॉन मुस्लिम भी थे। तो क्या वो पसंद करते होंगे मोदी गवर्नमेंट को? नहीं करते होंगे। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही है कि अनेकता में एकता। हमारे देश में जो है सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जात पात के लोग रहते हैं, फिर भी सभी अपने तरह से जो त्यौहार मनाते हैं। बेशक। लेकिन फिर भी जब से भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में है, उनकी सरकार है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसको लेकर के जो खासकर जो हेट स्पीच दिए जाते हैं उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो उनकी विपक्षी दल अगर कोई सवाल भी पूछता है तो उस पर जो है बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं ना, सांसद को जो है निलंबित कर दिया जाता है। देखिए, इसका ना एक पूरा का पूरा ना मेरे को जो नजर आता है, जो हेटिज्म बढ़ा है ना, वो 2014 से कैसे बढ़ा है। आपको मैं एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा सीधे शब्दों में। इंटरनेट के थ्रू सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हेटिज्म बढ़ा है। ठीक है, हेट रेट बढ़ा है थ्रू द इंटरनेट और सोशल नेटवर्क इनसाइट्स के थ्रू। पहली चीज क्या हुआ था 2014 में, हम सबको याद है 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ जाती है। उसके बाद 2015 या 16 की बात रही होगी कि जियो के फ्री सिम बटने लग गए। फिर सीधे इंटरनेट को फ्री कर दिया गया। ऐसी जगहों पर फ्री कर दिया गया जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंचती लेकिन इंटरनेट जरूर फ्री पहुंचता है। फिर हम देखते हैं कि एक चीज नजर आती है कि भाई वहां पर कि सबके फेसबुक अकाउंट, ज्यादातर लोगों के, एक लोकल जो कॉमन इंसान भी होगा ना, एक छोटा बच्चा भी होगा ना, उसका भी एक फेसबुक अकाउंट होगा या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। तो 2016-17 में इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट एक्टिव हो गए थे सबके सब। व्हाट्सएप भी एक्टिव हो गया था। फिर आती है हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, एक्टिव हो गई थी। फिर एक यूनिवर्सिटी बनती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू फिर हमें साथ ही साथ हमें 2017 या 18 के बीच में हमें एक चीज नजर आती है, डिजिटल इंडिया शुरू हुआ हमारा, जिसके थ्रू क्या था कि हेट स्पीचेस फैलाई गई। आपके कहने का मतलब है कि देश की जनता को या खासकर अगर बात की जाए तो देश के युवाओं को एजुकेशन की तरफ न भेज करके बल्कि उसे धर्म की आग में झोंकने की कोशिश करी थी थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन। पहले इंटरनेट को फ्री कर दो आप। ऐसा नहीं कि हम फायदा नहीं उठाते फिर इंटरनेट का, हम भी उठाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उठकर आता है रिटर्न में कि भैया इंटरनेट का फायदा तो आप भी उठाते हो, लेकिन उस तरह से आप कैसे यूज कर रहे हो। मैंने कहा ना 2014 से आप आते हो गवर्नमेंट में, फिर उसके बाद जियो के सिम फ्री बटते हैं, फिर दूसरी जो कंपनियां एयरटेल एंड आइडिया वगैरह सबके सब फ्री हो जाते हैं, फ्री इंटरनेट हो गया। फिर धीरे करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आती है, फिर फेक न्यूज शुरू हो जाती है धीरे करके। वहां पर पूरा का पूरा आपको फेक वीडियोस
फेक न्यूज कि यहाँ पर ये कर दिए गए, वहाँ पर वो कर दिए गए, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर आपके दिए पास फिर से आएंगे, और भी युवा है यहाँ पे मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आप क्या कैसे देखते हैं, क्या लगता है नरेंद्र मोदी वाली जो सरकार है, उनके नेतृत्व वाली सरकार है, उनके सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? सरकार से संतुष्ट होना तो पहले बहुत बड़ी बात है। पहले देखना चाहिए कि सरकार चल किस वे में रही है। सब लोगों को देखना पहले ये चाहिए, सरकार चल ही रही है कि उल्टा चल रही है, एकदम अपोजिट, खुद को ही लेके चल रही है अकेला। डेमोक्रेसी नाम के मतलब शब्द जो है वो खत्म है यहाँ पे इंडिया में, देखने को जो मिला है वो डेमोक्रेसी खत्म। दूसरी पार्टियों को तरीके से डेमोक्रेसी खत्म है। तरीके देखे ना, वो गला घोट रहा है डेमोक्रेसी का। दूसरी पार्टियों को मौका नहीं दिया जा रहा, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में क्या है, मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ। यानी केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको लगता है कि लोकतंत्र की हत्या है? बिल्कुल पार्ट है हत्या का, पार्ट। डायरेक्ट हत्या नहीं है, डायरेक्ट हत्या तो कैसे वो कोई बोल नहीं सकता। जब वो डिक्टेटरशिप एकदम आ जाएगी, वो कंट्रोल कर लेगी, तब वहाँ दिखेगी कि यहाँ हत्या हो गई। अभी हत्या की कोशिश करी जा रही है, निरंतर वो प्रयास में लगे पड़े हैं। बाहर कांग्रेस के खाते को बंद करने वाली प्रयास जो चले, या केजरीवाल को अब जहाँ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे बात होनी चाहिए, वहाँ केजरीवाल वाला मुद्दा लेके आ गए आप, जो जनता को आपकी काली सच्चाई पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे मुद्दे लाके भड़काना। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो जितने विपक्षी दल हैं, बहुत सारी पार्टियों के जो अलग अलग जो है बयान आने लगे। खासकर अगर बात की जाए तो केरल के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना, बिल्कुल देखें आप। जब नेता जो लगता है इनको जो टक्कर दे पाएगा, उसको ये कहीं ना कहीं ईडी के जरिए या कोई भी संस्थान के जरिए, मतलब किसी भी संस्था के जरिए ये कोशिश करते हैं इसको बैक करने की। जैसे हम केजरीवाल को देख रहे हैं यहाँ पे, केजरीवाल ही टक्कर दे सकते थे, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी टक्कर देंगे, क्यों नहीं देंगे। पूरी उन्होंने इंडियन अलायंस बनाया, वो टक्कर देगा पूरा मिलके टक्कर दे। पर केजरीवाल क्या है ना, वो निरंतर उभरते हुए, जस्ट टाइम से वो अपनी पार्टी में आए, वो देख रहे हैं कि वो निरंतर प्रयास में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो उनको लगा कि हाँ इनको रोकना चाहिए। पर उनको रोकना यहाँ इतना जरूरी नहीं था। यहाँ जो उनको गिरफ्तार किया गया है वो मुद्दे पे किया गया है कि उनको जो काली सच्चाई थी, जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड वाली जो उनकी सच्चाई खुली काली, वो नहीं खुलनी चाहिए, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच जो है सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती, जबकि ये मामला पुराना था। तो क्या लगता है उस मामले को दबाने की कोशिश की गई? जी, ये पूरी दबाने की कोशिश ही नहीं है। अगर आपको याद हो कि लोकसभा का जब संसद का आखिरी कार्यकाल था, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो चुनाव होता है, इसके बाद मतलब जो रूपरेखा मेरी तैयार होगी, वो आने वाले कई 100 वर्षों की तैयार होगी। तो ये जो एक प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग के तहत पूरा काम हो रहा है। इसमें इन्होंने तय कर रखा है कि एक मेरा स्टेप ये होगा, एक अगला स्टेप ये होगा, लास्ट में इन्हें ले जाके करना वही है जिनकी इन्होंने तैयारी कर रखी है, जो इनका मेन मोटिव है, यानी हिंदू राष्ट्र का मतलब एक पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। उस स्टेप पर अब ये धीरे धीरे करके चल रहे हैं। उस स्टेप में अब बीच में अगर कोई उभरता हुआ, अगर कोई कहते हैं ना कंकड़ कोई रोड में आ गया, तो उसे ये हटाने की कोशिश में लगे हैं। अब धीरे धीरे अगर कोई मुद्दा मेरे लिए खड़ा होता है तो मैं इस मुद्दे को इससे दबा दूंगा, और अगर दूसरा कोई मुद्दा खड़ा होगा तो उसको मैं उससे दबा दूंगा। लेकिन आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो है वो ले जा रहे हैं, इस तरह की हवा बनाई जा रही है, इस्लामोफोबिया फैलाई जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जनता है जो अम्बेडकरवादी है, वो कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना तो दूर की बात है, एक मोहल्ला को भी हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दे। देखिए, कोशिश होगी तो वाकई ये कहीं चेंज नहीं होगा। जैसा ही भारत था, जैसा ही हिंदुस्तान था, वैसा ही रहेगा। और कोई कोशिश मतलब करेगा तो वो चेंजेस नहीं ला पाएगा, अगर यही भाईचारा चला। लेकिन ये कोशिश क्या करते हैं कि मतलब जो हम प्लान बनाते हैं, ये प्लान के खिलाफ एक नया प्लान बनाते हैं। यानी अगर ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जुड़ रहा है, तो ये एक नया कोशिश कर देंगे, कुछ करने की कोशिश कर देंगे, एक नया टॉपिक ऐसा क्रिएट कर देंगे जिससे वो दोनों मिले ना। अगर यहाँ देख रहे हैं कि दलित मुस्लिम अलायंस बन रहा है, तो ये अब कोशिश करेंगे कि नहीं, दलित मुस्लिम अलायंस क्रिएट ना हो। इस चक्कर में ये एक नए चीज़ का इजाद करते रहते हैं कि ये चीज़ें मतलब इरप्ट ना हो पाएँ, इससे ये काम ना बने इनका, ये कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो भाजपा सरकार है, खासकर आरएसएस संगठन है, वो जो है ब्राह्मणवादी यानी मनुवादी की सरकार है। अक्सर विपक्षी दलों की तरफ से आरोप लगाते आया, लेकिन उनके जो वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं, या कभी दंगे होते हैं, उनमें ज़्यादातर कौन लोग शामिल होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। देखिए, शामिल कौन होता है